अली शराज, आप रावी पर हैं, यहाँ पे कैमरों के लेंस भी थे, अहम शख्सियात भी वहाँ पहुँची हैं। क्या जो खदशा था बड़े सैलाबी रैले का वो टल गया या अभी भी बदस्तूर सूरत हाल तशवीशनाक है? जी बिल्कुल जामिर साहब, मैं आपको बताता चलूँ कुछ रावी की सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है। इस वक्त जो रावी से जो सैलाबी रेला गुजर रहा है उसकी जो तादाद बताई जा रही है वो 2,15,000 क्यूसिक भी क्रॉस कर गया है और कहा यह जा रहा है कि 2,40,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से गुजरेगा। इस वक्त जो रावी से रेला गुजर रहा है वो 2,15,000 क्यूसिक है और ये खाली जब 2 लाख क्रॉस किया था तो इसके साथ साथ जो करीबी आबादियाँ थी जिसमें फरखाबाद का इलाका है, शफीकाबाद का इलाका है, इसके साथ थीम पार्क का इलाका है और मोलनवाल का इलाका है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर जो है वो पानी घरों तक जो है वो चला गया है और बहुत सारी आबादियों के अंदर जो है वो घरों के अंदर 3 से 4 फुट तक पानी जो है वो अंदर गया है। यहाँ पर अगर रावी की बात की जाए तो रावी पर आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुद यहाँ पर दौरा किया। इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, इसके साथ साथ डीसी और कमिश्नर यहाँ पर मुसलसल जो है वो दौरे कर रहे हैं। यहाँ रावी के मकाम की अगर बात की जाए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल शादरा का इलाका है, रशादरा पुल के नीचे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ रावी के बाहर। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं, यहाँ पर कश्तियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पर अली शराज, जब ये जो 2,40,000 क्यूसेक तक जा सकता है ये सैलाबी रेला जो रावी से यहाँ शादरा के मुकाम से गुजरा है, तो इसको देखते हुए कि आसपास जो छोटी बड़ी आबादियां थी उनका इनखला हो चुका है? जी क्योंकि रावी के बिल्कुल किनारे के ऊपर बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां और आबादियां बन चुकी हैं जो कि गैर कानूनी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है अभी भी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और बहुत सारी ऐसी आबादियां अभी मौजूद हैं और बहुत बड़ी सोसाइटियां भी ऐसी मौजूद हैं जिन पे ये कहा जा रहा है कि अगर 2,40,000 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरेगा तो वो पानी उन आबादियों को भी जाके टच कर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी नकल मकानी का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लोगों का सामान वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। अभी भी बहुत सारे लोग, क्योंकि ये रिहाइश है और रिहाइश छोड़ के कोई कहाँ जा सकता है, लेकिन जो लोग अच्छी आबादियों में रह रहे हैं उनको भी खतरात हैं कि वो यहाँ पर भी पानी क्योंकि वहाँ से गुजरेगा तो वो आबादियों को नुकसान करता जाएगा, जिसकी वजह से मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहिएगा। अब हम आपको लिए चलते हैं। कल हमने अपने इसी प्रोग्राम में आपको पसरूर और सियालकोट की सूरत हाल से आगाह किया। वहाँ सूरत हाल जूं की तूं है, अबतर है, मज़ीद तशवीशनाक है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी सियालकोट में बंद कर दिया गया है। लेकिन आज हम कसूर आपको लिए जा रहे हैं। बराह रास्त वहाँ मौजूद है इमरान भट्टी, हमारे नुमाइंदा खुसूसी। इमरान, आप कसूर में किस जगह हैं इस वक्त और आज आपने दिन भर क्या देखा है कसूर के मज़ाफ़ात में, देहातों में और बिलखुसूस दरिया सतलुज के आसपास? देखें जामी साहब, इस वक्त मैं कसूर में जो दरिया सतलुज में का मुकाम है, तलवार पोस्ट है ये रेंजर्स की, यहाँ पे मौजूद हूँ और इससे आगे जो है तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो देहात हैं वो आबाद थे और इस साइड से आगे, इस चेक पोस्ट से आगे ज़मीनी रास्ता जो है उन देहात से मुनक़ता हो चुका। 2 दर्जन से ज़्यादा ये देहात हाँ जी बताए जा रहे हैं। इससे आगे जो है वो आप ज़मीनी रास्ता नहीं के ज़रिए नहीं जा सकते, तो इसलिए जो यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं वो उसके लिए बोट्स जो हैं, कश्तियाँ जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक फ़ौज के दस्ते हैं, रेंजर्स के दस्ते हैं, इसके अलावा रेस्क्यू 1122 का अमला है और यहाँ पे जो फ़लाई तंजीमें हैं उनका अमला भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हुआ है तो जो लोग वहाँ पे आबाद हैं उनको यहाँ से मुंतकिल करने में मुश्किल। एक मुश्किल ये भी है कि वहाँ पे जो लोग आबाद हैं या जो फंसे हुए हैं वो आना नहीं चाह रहे, वो अपने इलाका जो है, अपने गांव जो है, वो देहात जो हैं वो छोड़ना नहीं चाह रहे। उनको बड़ी मुश्किल से कायल किया जा रहा है कि इस वक्त जो है फ्लड की सिचुएशन है ये मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है क्योंकि 2,61,000 क्यूसिक का जो रेला है हेड गंडा सिंह के बैराज से वो छोड़ा गया, तो ये सब कायल किया जा रहा है। और जो लोग नहीं आ रहे अभी तक, यानी कि जो नहीं मान रहे यहाँ पे आने के लिए, उनको फिर यह यहाँ से राशन भी वहाँ पे भेजा जा रहा है ताकि वक्तन फ़वक्तन जो है उनको ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो फ्राहम की जा सके, ज़रूरत अशिया जो है। इसके साथ साथ लोग जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं और आज तक की जो दादोशुमार हैं तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि साथ साथ जो उनका माल मवेशी है उनको भी यहाँ से सेफ मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और 7,000 के करीब जो है आज का जो डाटा है उसमें माल मवेशियों को मुंतकिल किया गया था। अभी भी हज़ारों की तादाद। अच्छा इमरान, ये जब आप मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये तलवार जो पोस्ट है रेंजर्स के, इसके आसपास जो 12 अजला हैं उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, इसके अंदर ज़्यादा सैलाब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ज़रई अराज़ी है वो तो मुकम्मल डूब चुकी होगी।
तकरीबन 10,000 से ज़ायद एकड़ जो है वो ज़रूरी ज़मीन थी यहाँ पे, जो बताया जा रहा है यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। और ख़ास तौर पर यहाँ पे भी धान की जो फसल है वो काश्त की गई थी और जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और सिर्फ ये जितना एरिया 10,000 एकड़ है ये इस वक्त वही मनाजिर पेश कर रहा है जो गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको पसरूर में बताए थे वो भी, और इस वक्त भी यही सिचुएशन है। कैसा लगता है कि ये सारा एरिया दहाइयों से जैसे यहाँ पे जो दरिया बहता हो, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ये दहाइयों से लोग यहाँ पे आबाद हैं, वो यहाँ से काश्तकारी करते हैं, उनका ज़रिया मुआश जो है यही खेती बाड़ी है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि फ्लड जो है उसका ख़तरा मज़ीद है, जो पानी का लेवल है ये बढ़ रहा है। तो इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हुआ जा रहा है इदारों की जानिब से जो फ्लड रिलीफ में काम कर रहे हैं कि वो लोगों का जो इनखला है उसको यकीनी बनाएं। और इस रात के इस पहर भी जो है वो बोट्स जो हैं वो उन मकामात पर जो आगे देहात हैं, जिनमें चंदा सिंह का देहात है, माही वाला है, फतेहपुर है और उसके साथ धूपसड़ी है, दीगर दर्जनों देहात जो हैं इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और उनको मेरे साथ रहे इमरान, आप साथ रहिएगा। मैं ज़रा वापस रावी जाता हूँ। अली शराज वहाँ पे मौजूद है। अली, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर भी ज़ाहिर बात है सूरत हाल पर लोग नज़र रखते हैं, अपने अपने तय रिपोर्ट करते हैं। एक तवातुर के साथ एक ख़बर है जो ज़ेरे बहस आ रही है कि अहम तरीन और पॉश सोसाइटियाँ जो उसके आसपास बनी उनको बचाने के लिए छोटी आबादियों की जानिब रुख मोड़ा गया और पानी आने दिया गया ताकि वो आबादियाँ बच सकें। क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा सवाल भी लें कि क्या अभी ख़तरा बाकी है या ख़तरा टल चुका, रावी हदरे से गुजरेगा तो आसपास की तबाही के ऊपर? जी बिल्कुल जामी साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अभी की जो सूरत हाल जहाँ पर 2,10,000 क्यूसेक पानी के अंदर जो बड़ी सोसाइटियाँ हैं वहाँ उसके अंदर अभी पानी दाखिल नहीं हुआ। उससे पहले जो छोटी आबादियां हैं, जो छोटे घर हैं, जो कि बिल्कुल कच्चे घर बनाए गए हैं, जिनके ऊपर प्लस्तर भी नहीं है, ये वो घरों की बात हो रही है जहां पर पानी गया है। अभी जो मेन सोसाइटियां हैं वहां पर क्योंकि काफ़ी दूर तक एक बंद और एक वॉल खड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से वहां पर पानी जो है अभी असरअंदाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो आबादी है, मैं आपको फरखाबाद वाली आबादी बता रहा हूँ, मोलनवाल वाली आबादी बता रहा हूँ, थीम पार्क वाली आबादी बता रहा हूँ, यहाँ पर सड़कों के ऊपर ऐसे पानी बह रहा है जिस तरह दरिया रावी के ऊपर पानी बह रहा होता है। तो यही वजह है कि पहले वो आबादियों के अंदर पानी दाखिल हो गया और बड़ी सोसाइटियां जो हैं उनको जो है अभी तक पानी ने सिर्फ उनकी दीवारों को टच किया है, अभी तक अंदर दाखिल नहीं हुई। और जहां पर बात की जाए, ये जो रावी है ये 2020 में आपको याद होगा कि रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो शुरू किया गया था रूडा के नाम से, और यहाँ पर ब्राज बनाए जाने थे। अगर वो ब्राजेज आज बने होते तो ये 5,86,000 पानी स्टोर करने के लिए सिर्फ वो ब्राज ही काफी थे। यहाँ पर जो रावी की अपनी कैपेसिटी है ये 3 लाख क्यूसेक पानी को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है, लेकिन इस रावी की सतह को इतना गहरा नहीं रखा गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सफाई उस तरीके से नहीं की गई, जिसकी वजह से इसकी गहराई जो है वो कम हो गई है और ये 2,10,000 क्यूसेक पानी ने ही जो है वो तबाही करना शुरू कर दी है। अगर इसकी नीचे से गहराई को पूरा किया जाता तो ये जितना भी पानी यहाँ से गुजर रहा है इस रेले से रावी को फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी की तो इसकी अपनी कैपेसिटी है। और बात की जाए अगर रिटेनिंग वॉल, क्योंकि रूडा की जाने से यहां पर बकायदा 17 किलोमीटर की एक रिटेनिंग वॉल बनाई जानी थी, अगर वो वॉल भी बनी होती तो आज ये सूरत हाल इतनी हंगामी ना होती, कुछ ना कुछ उसके अंदर बेहतरी आ चुकी होती, बिल्कुल ठीक बन चुकी होती। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसे ही इल प्लानिंग कहते हैं। एनओसी जब जारी किए जाते हैं, आबादियों का बेहंगम फैलाव जब करना होता है फिर फिक्र नहीं होती, और ये इसे ही मिसमैनेजमेंट कहा जाता है, जिसका खुमियाजा आम शहरी भुगतता है, छोटी आबादियाँ भुगतती हैं, जो अभी हमें बता भी रहे हैं अली शराज। इमरान, कसूर के हवाले से कल भी ख़बरें थीं, आज भी आपने कुछ जिक्र किया कि लोग कुछ हसास इलाकों को, अपने एसेट्स को इनखला करने को तैयार नहीं हो पा रहे। इसके बावजूद क्या बता रहे हैं कि देहातों के रवाबित मुनक़ता हो चुके हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। किन इलाकों में आपने ये देखा है? देखें, ये हम लोग आज जब यहाँ पे आए हैं तो गांव है हाकू वाला, उसके साथ कालू वाला, फिर यहीं पे फतेहपुर का गांव है, फिर चंदा सिंह का गांव है, फिर धूपसड़ी है, माहीवाल है, दीगर इस तरह के जो इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ पे लोग जो है मौजूद हैं। वो अपना जो गांव है, अपने रिहायशी इलाके हैं, वो नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही हैं, फेस कर रहे हैं जो रेस्क्यू के इदारे हैं। जो लोग नहीं छोड़ रहे या जो बज़िद हैं उनको फिर ये है कि कोशिश की जा रही है कि जब तक उनको कायल किया जाता है तो उनको यहाँ से जो खाने पीने का सामान है, अशिया ज़रूरिया हैं, वो फराम की जा रही है। इवन मैंने तिबी सहूलियात भी फराम की जा रही हैं वहाँ पे उनके घरों में जाके, और उनका जो माल मवेशी है उसको भी मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम जो अवामी नुमाइंदे हैं
वो भी आ रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ बातचीत की जाए और उनको यहाँ से मुंतकिल किया जाए। इसका एक पहलू ये भी है कि भारत की जानिब से जो आबी जारियत की गई है, और शायद खौफ था कि ये उम्मीद थी भारत को कि लोग जो है वो खौफजदा होंगे, अफरा तफरी फैलेगी। तो एक इसका पहलू ये भी देखें कि लोग जो हैं वो इससे खौफजदा नहीं हो रहे, वो अपना मस्कन जो है उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, वो इसी जगह पे। क्योंकि आज हमने कुछ लोगों से जब बात की, उनकी राय जानी कि ऐसा क्या है कि आप लोग क्यों अपने मकामात को नहीं छोड़े, अपनी जानों को बचाएं। तो कुछ लोगों के ये तासुरात थे कि अगर भारत आबी जारियत करके ये मैसेज या ये पैगाम या ये डराना चाहता है या खौफ पैदा करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। हम इस मुश्किल का मुकाबला भी करेंगे। इस मुश्किल घड़ी में जो है अपने आप को, अपने अज़म को, अपने इस्तक़लाल को बरकरार रखेंगे। बिल्कुल ठीक। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।